हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं अब कंटिन्यूअस सीरीज़ का मीन निकालना। तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ एम इन अ कंटिन्यूअस सीरीज़। कंटिन्यूअस सीरीज़ में क्या था बेटा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ बोलते हैं ना। तो बेटा इसके अंदर मेथड है, तो लिखिए इसमें मेथड नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड, एंड थर्ड वन स्टेप डेविएशन मेथड। अरे सर रुकिए ना, ऊपर में थोड़ा सा। रुकिए ना, बहुत स्लो लिख रहे हैं आप लोग। चलिए कोई नहीं, आइए, जाना है। ठीक है, हम इसको अपलोड कर देंगे। हाँ, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या अब तो डायरेक्ट मेथड में पहले लिखते हैं फॉर्मूला। चलिए, लिखिए एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ, और यहाँ लिख लीजिए एक्स इज इक्वल टू मिड वैल्यू। क्या लिख लीजिए? एक्स क्या है? मिड वैल्यू है। चलिए एग्जाम्पल लिखिए, यहाँ लिख लीजिए मार्क्स लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में लिखिए फ्रीक्वेंसी, देखिए 5, 10, 25, 30, 20। अच्छा, यहाँ पे एक और लिख लो 50, 60, यहाँ लिख लो 10। तो यहाँ तक आपको दिया होगा सम में। ये कंटिन्यूअस सीरीज़ है ना। कैसे पता चल रहा है? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख के समझ में आ जाता है कि कंटिन्यूअस सीरीज़ है। कौन सा सीरीज़ है? अब ये कंटिन्यूअस सीरीज़ में निकालने का क्या स्टेप है? तो भाई फॉर्मूला था एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। एफ पता है, और एक्स क्या होता है यहाँ पे? मिड वैल्यू। तो बेटा यहाँ पे पहले मिड वैल्यू मतलब एक्स निकालो। लिखो एक्स इक्वल्स टू 0 to 10 का मिड वैल्यू 5, 10 20 के बीच में क्या आता है? 15, 25, 35, 45 एंड 55। मिड वैल्यू कैसे निकला समझ गए ना? अपर लिमिट इसको क्या कहते हैं? लोअर लिमिट इसको कहते हैं अपर लिमिट। सबका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब एवरेज निकाल रहे हैं मार्क्स का, ग्रुप का।
क्लास मार्क निकाल रहे हैं, क्लास का मिड वैल्यू निकाल रहे हैं। एफ पता लग गया, एक्स पता लग गया, क्या निकालने हैं अब? एफ इंटू, चलो एफ इंटू एक्स करके दिखाओ। 5 5 ज़ा 25, 150, 625, फिर 1050, 45 इंटू 20, 900, 550। तो आप मुझे समेशन एफ का वैल्यू बताएंगे और समेशन यहाँ एफ एक्स का बताएंगे, और इसको हम लोग फार्मूला में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो बताओ इसका टोटल कितना आ रहा है? समेशन एफ का तो 100 आ रहा है ना, समेशन एफ एक्स का कितना आ रहा? फटाफट ऐड कीजिए। 3300। आ गया? फॉर्मूला में डाल दें 3300 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ डाल दीजिए इधर 3300 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 30। ये रहा हमारा आंसर, दिस इज आवर आंसर। अलग बैठेगी तुम क्या हर्षिता? यहाँ बैठना है। अरे ये लोग साइड में करी सर, इसीलिए नहीं दिख रही, हम नजर आ जा रहे हैं। तो तुम साथ में हो ना वो लोग के, हम तो चुप से लिख रहे थे, बीच-बीच तो में बोल नजर क्यों आ रही है गया। तुम? अभी बोला करता प्लीज बोल देती, अभी नहीं बोल रही थी तू। तुम लोग बेटा बड़ा 11 में आ गया है, 6 क्लास का बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है। सर ये बोली कि जब लिखने जा रहे सर डालते सर कुछ ले भाई लिख ले, दिख रहा है अभी सब, चल कर। डिस्टरबेंस मत किया करो। नोट इट डाउन, दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? अब ये डायरेक्ट मेथड कहाँ यूज़ करोगे? जहाँ पे नंबर जो है इंटरवल, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी कम है, छोटा सम्स है, डायरेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन थोड़ा अगर बड़ा हो जाए सम्स, तो कौन सा मेथड में आ जाना है अपने को? तो चलिए शॉर्टकट मेथड करें। बीच में कोई कुछ मत बोलो भाई, अगर कुछ पूछना है तो मेरे को बोलो, आपस में मत पूछो, बात करो। हमको ख़त्म कराना है आज। शॉर्टकट मेथड लिखिए, मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ। ए तो हम लोग समझ चुके हैं, ए क्या था? लिखो ए इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन, ए इज इक्वल टू assumed mean, d equals to deviation of mid value, deviation of mid value from the assumed mean, from the assumed mean। तो इसको मैं ऐसे डिनोट करूँ सिंबल में, x माइनस ए, और x क्या होता है तो पता ही है, x क्या था? मिड वैल्यू। तो इस जरा सेम सम्स का करके दिखाना, तो ये सेम सम्स वापस से कॉपी कर लो आप लोग, और इसका ढूंढ के बताओ। सम्स यही रखो,
मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी सेम रखो और इसका निकाल के दिखाओ शॉर्टकट मेथड में। तो फटाक से पहले कॉपी करो, मैं इसी में एडिट कर देता हूँ बेटा, या सम्स देखते हैं। 1 मिनट रुको, उठा के रखो। लिख लो ये दोबारा। शॉर्टकट मेथड, हाँ ये रहा सम हमारा। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कुछ चेंजेस करने वाले हैं। छोड़ो, यहाँ पे रखो। देखो बेटा, दिख रहा है? अभी देखो, वो सम हमने वापस रिपीट कर दिया, मिड वैल्यू हमने वैसे ही निकाल लिया। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, क्या निकालना है? ये वाला पार्ट मुझे नहीं करना है, ठीक है? मिड वैल्यू निकालेंगे वापस से, और अब डिविएशन निकालेंगे। डिविएशन का फॉर्मूला क्या था? x माइनस, तो a इन्हीं किसी में से किसी को क्या पकड़ लो, a, इसको हम क्या ले ले रहे हैं? तो 5 माइनस 25 क्या होगा? माइनस 10, 0, 10, 20, 30। क्या डिविएशन का सम हमें चाहिए? नहीं ना, डिविएशन का तो सम नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए? f इंटू डी चाहिए ना। f इंटू डी कीजिए। तो फ्रीक्वेंसी कितना था पहले का? 5 इंटू माइनस 20, तो -100। 10 इंटू -10, -25 इंटू 0, 0। 30 इंटू 10, 300। 20 इंटू 20, 400। 30 इंटू 10। तो बताइए समेशन एफ डी अब निकल जाएगा ना? तो कितना आएगा? इधर 200 कैंसिल, 4 और 3 7 8 9, देखो कितना आएगा? 900 आएगा। आ गया? 4 3 7 8, 800 ना? 800। इसका टोटल कितना आएगा? 4 3 7 8 9 10। 50 कहाँ से आ गया? 15 किए नहीं हम इंटू, हम 10 किए हैं। एफ को डी से कर रहे हैं हम।
तुम x को d से कर रहा है क्या? इधर क्या आएगा? समझे? टोटल 100 और 100 क्या है माइनस में, तो -200, और इसको टोटल करके क्या आएगा? 1000। 1000 -200 800। तो आपको समेशन एफ डी पता है, आपको ए पता है, आपको समेशन एफ भी पता है। फॉर्मूला में लिखूं? देखना ध्यान से फॉर्मूला। अब तो ये फॉर्मूला था हमारा, इसमें पुट करूं, कितना आया था हमारा? ए क्या लेट किए थे बेटा ये हम लोग? 25 प्लस समेशन एफ डी कितना आ रहा था? 800 डिवाइडेड बाई समेशन एफ कितना था? 100। तो ये 25 प्लस कितना हो गया? 8। कितना आंसर आया बेटा? 30। देखो सेम सम्स का पहला मेथड से भी आंसर क्या था, दूसरा मेथड से भी मीन क्या आ रहा है? आंसर सेम आएगा, मेथड बदल गया। ये थोड़ा सा इजी हो गया ना मल्टीप्लिकेशन करने में, देखो आसानी हो गया कैलकुलेशन करने में। यहाँ जो फिगर ध्यान से देखना, जो फिगर हमारा 1059 पहुँच गया था, वो फिगर अब हमारा यहाँ 300-400 में आ गया और कैलकुलेशन सिंपल हो गया। तो ये कौन सा मेथड है? शॉर्टकट मेथड। और अब इससे भी छोटा कर सकते हैं हम अपने कैलकुलेशंस को, वो हुआ स्टेप डेविएशन मेथड से। किससे होगा? तो चलिए हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड करें। तो पहले स्टेप डेविएशन मेथड में अगेन फॉर्मूला लिखिए, x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ डी के ऊपर एक डैश लगा दो, डिवाइड बाय समेशन एफ इंटू सी लगा दो। सी भी लगा सकते हो, कहीं पे आई लगा हुआ रहता है, कहीं सी लगा हुआ रहता है। नोटेशन में मैं लिख दूंगा कि क्या है, आपको जो लगाना है आप लगाओ। ए का बताने का ज़रूरत है क्या? क्या है ए का मतलब? एज्यूम्ड मीन, ये तो सबको पता है। अब सवाल उठ रहा है कि डी डैश क्या है, तो अब मैं लिखूंगा डी डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई सी। एक्स माइनस ए तो सबको पता था, डिविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, डिवाइड बाई सी कर दिए तो डी डैश आ गया। तो अब क्वेश्चन उठेगा ये सी क्या है, तो सी इज इक्वल टू साइज ऑफ द क्लास। तो देखो क्लास साइज, व्हाट इज क्लास साइज? 0 to 10 कितना डिफरेंस है 10 और 0 के बीच में? 10 का। 10 का क्या होगा? वो वही है क्लास साइज। 10 से 20 मतलब 20 माइनस 10 कितना है क्लास साइज? 10। 30 माइनस 20 क्या है क्लास साइज? तो क्लास साइज क्या लेना है हमारे इस सम में? अगर हम, क्योंकि हम लोग सिंपल यही सम ले रहे हैं, तो हमारे इस सम में क्लास साइज कितना आने वाला है? 10। तो हम लोग क्या करें, इस सम को वापस से कॉपी करें, वापस से इस सम को लिखिए आप। यहाँ आ जाते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड को यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ मैं। चलिए, सम से ये आपका डबल लाइन, एक्स हमने ढूंढा, या आपको ढूंढना पड़ेगा, ओके।
ये नहीं दिया हुआ रहेगा, ये आप एक्स मिड वैल्यू खुद ढूंढोगे। मिड वैल्यू के बाद मुझे क्या करना है, एज्यूम मीन लेना है, फिर क्या निकालना है, डी डैश। इसका फॉर्मूला क्या सीखे थे, एक्स माइनस ए बाई सी। तो हमारा एक्स माइनस ए बाई सी की जगह क्या लिख लूँगा, तो यहाँ पे बताइए 5 माइनस 25 क्या आ रहा था, -20। डिवाइड बाई 10 करेंगे तो क्या आएगा, -20 -2। यहाँ क्या आ जाएगा, -1। यहाँ क्या आ जाएगा, 0। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ क्या आएगा 3। कितना कम हो गया समझ रहे हो ना। देख पा रहे हो कितना रिड्यूस हुआ। अब देखो और देखो आगे। अब मुझे क्या चाहिए था, f इंटू डी डैश। चलो f इंटू डी डैश करके बताओ क्या आएगा। f है हमारे पास बेटा 5 और डी डैश है -2, तो ये निकल के क्या आएगा, -10 -10 0 31 ज़ा 30 22 ज़ा 40 10 3 ज़ा 30। तो मुझे बता सकते हैं समेशन एफ डी डैश क्या आएगा, कितना है बेटा, 80 हो गया ना। तो वहाँ 800 आ रहा था, इधर कितना हो गया, रिड्यूस हो गया ना। कितना काफ़ी कम हो गया हमारा कैलकुलेशन। देखो हम खुद ऐसे ही कर ले रहे कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेटर का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। अब आइए अपने फॉर्मूला में और इसको वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। क्या क्या सीखे, ये है 80, ए है 25, समेशन एफ कितना है 10। आ जाए। अच्छा आंसर कितना आना चाहिए बेटा, यहाँ भी आंसर आना चाहिए 30। लेट्स सी कि हम लोग उस आंसर पे पहुँच पाते हैं कि नहीं। आइए, ए हमने कितना लेट किया बेटा, समेशन एफ डी डैश हमारा कितना आया, डिवाइड बाय समेशन एफ कितना था बेटा, और इनटू सी कितना था। तो बॉडमास रूल में पहले ये वाला सॉल्व करेंगे कि ये वाला सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाइड वाला सॉल्व करेंगे। ये और ये कैंसिल, ये और ये, तो बच कितना रहा है बेटा 25 प्लस यहाँ क्या बच रहा है, जोड़ के कितना आया है, दिस इज आवर मीन। ओके, अब कोई भी मेथड आएगा आप आराम से कर लेना। एमसीक्यूज में पूछ लेगा कि डी डैश क्या है बेटा, व्हाट इज डी डैश, है ना। तो आपको लिखाना होगा इट इज डिविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाई क्लास साइज। व्हाट इज डी डैश, डिविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाई क्लास साइज। यहाँ तक क्लियर। अब लिखिए हेडिंग, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। तो बेटा जो सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं, सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, और अपने आईएससी के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही। सम स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अब इसमें क्या होता है, एएम ढूंढना है लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। क्वेश्चन फाइंडिंग एएम फ्रॉम cumulative frequency distribution।
पढ़ चुके हैं ना हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप सीखे थे ना। तो आपको ऐसा दिखा रहेगा, आपको क्वेश्चन दिया है, लिखिए पॉकेट मनी, ब्रैकेट में लिखिए रुपीस, तो आपको पॉकेट मनी लिखा है लेस देन 5, क्या लिखा है, लिखिए लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन एंड लेस देन 25, और यहाँ लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो है 15, 35, 50, 60, 65। ये आपका सम्स है, इसमें से आपको मीन ढूंढ के निकालना है। कैसे निकालोगे आप इसमें से, क्यूमुलेटिव, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जोड़ के दिया हुआ है ना। लेस देन 5 रुपया 15 बच्चों को मिलता है पॉकेट मनी, लेकिन 10 रुपया से कम 35 स्टूडेंट्स को मिलता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 से 10 कितने बच्चे को मिलता है, 5 से 10 रुपया, कितना बच्चा आएगा बच्चों? है इंटरेस्टिंग चीज़, एमसीक्यू क्वेश्चन सीए फाउंडेशन में पूछता है इससे कि 5 रुपये से कम 15 बच्चे को मिल रहा है और 10 रुपये से कम 35 बच्चों को मिल रहा है। 35 स्टूडेंट्स आर गेटिंग पॉकेट मनी लेस देन 10 एंड 15 स्टूडेंट्स आर getting pocket money less than 5. I am asking you how many students are getting pocket money between 5 and 10? 5 से ज़्यादा और 10 से कम कितने बच्चों को मिल रहा है? फिर वहीं फंस गए ना, पहले क्लासेस में भी पूछे थे जब सीएफ करवा रहे थे तो समझाए थे क्या मतलब हुआ, क्या आएगा, कैसे आया। 10 से कम 35 बच्चे, 5 से कम 15 बच्चे, तो 5 से 10 के बीच में कितने बच्चे? 20 बच्चे। अभी बताते कैसे। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से सीएफ बनाना सीखे थे, अब सीएफ से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनाओ। तो स्टेप नंबर 1 क्या करना है आपको? स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे, इसको आप नॉर्मल सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। क्या करेंगे? कन्वर्ट करो द टेबल या इन्फो इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं लिखूँ पॉकेट मनी रुपीज़ 5 से कम, तो मैं बना सकता हूँ 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से, क्योंकि इससे नीचे तो था नहीं, लास्ट कितना था? लास्ट तो बेटा लेस देन 25 ही था, तो 20 से 25 बना दिए। अब आप मेरे को बताओ कि फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बताओ बाबू। 0 से 5 कितने बच्चे को मिल रहा है? लेस देन 5 तो बोला ना, तो 15 है, पक्का बात है। अब बोल रहा है 5 से 10 कितने बच्चों को मिल रहा है? कैसे आएगा? अरे 10 से कम 35 को मिल रहा है, मैं पूछ रहा हूँ 5 से 10 के बीच का चाहिए, 5 से कम वाला नहीं चाहिए, 5 से 10 चाहिए, सिंपल सा चीज़। 35 माइनस 15 कितना आएगा? 20। कैसे आया लिख लेना, समझना है। 35 माइनस, तो बता सकते हैं 10 से 15 के बीच कितना होना चाहिए?
15 से कम कितना है और 10 से कम कितना है? तो 10 से 15 के बीच में कितना होना चाहिए? 50 में से 35 माइनस करो, कितना आएगा? अब बताओ इसके बाद कितना आना चाहिए? और 25 से कम और 20 से ज़्यादा कितने लोग होंगे? 5। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि समेशन एफ कितना आएगा? ये जो लास्ट वाला फिगर है ना, वही आएगा। चेक करो जोड़ के कितना आ रहा। इसका मतलब टोटल कितने बच्चों का रिकॉर्ड है यहाँ? 65 बच्चों से पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है टोटल? 65। तो ये जो फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं वो क्या है एक्चुअल में? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब बोल रहा है इससे ढूंढ के निकालो कौन सा सीरीज लगाएंगे। जो मन लगाइए, अपन स्टेप डिविएशन से लगाते हैं। दिक्कत क्या है? स्टेप डिविएशन लगाएं तो पहले क्या ढूंढना होगा? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कितना? 0 और 5 के बीच में क्या आता है? 2.5। 5 से 10 के बीच में 7.5, 12.5, 17.5, 17.5, 25.5 आ गया। कैलकुलेटर है आपके पास? आप अगर यहाँ डायरेक्ट मेथड भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? डायरेक्ट मेथड भी लगा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं यहाँ स्टेप डिविएशन करवा रहा हूँ। तो यहाँ होगा x माइनस ए बाई सी। किसको पकड़ लें भाई? इसको ये पकड़ लें। तो 2.5 माइनस 12.5 माइनस 10, 7.5 माइनस 12.5 क्या आएगा? हो गया? अब क्या निकालना चाहिए मुझे? f इंटू 15 इंटू माइनस 10। ओ डिवाइड बाई 10 तो किया ही नहीं। लास्ट का सब जीरो ख़त्म। सबको किससे डिवाइड करना है? c इक्वल टू क्या है बेटा यहाँ पे? 5। तो ये सॉल्व होके क्या आना चाहिए? कट के 2। ये कट के क्या आएगा? ये तो 0 ही रहेगा। ये 1 होगा। ये डिवाइड बाई c तो किया ही नहीं था हम लोगों ने, अब कर दिए। ठीक है ना? कैसे आया समझे? माइनस करके आ रहा था -10 और डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 2। तो ये फिगर लेके चलना हमें। f इंटू डी डैश 15 इंटू 2, 15 इंटू माइनस 2 माइनस 30, 20 इंटू माइनस 1 माइनस 20, 15 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 5 इंटू 2 10। तो इसका समेशन चाहिए हमें -30 आ रहा है। आया -30? बस निकल गया अब अपना आंसर। क्या फॉर्मूला था? a प्लस समेशन एफ डी डैश बाई समेशन एफ इंटू सी। ए है हमारा 12.5, ये आया हमारा -30 डिवाइडेड बाई समेशन एफ कितना आया था बाबू? 65 इंटू ये क्या है हमारा? 5। तो कितना आएगा बेटा? अब यहाँ देखेंगे 12.5 प्लस माइनस -30/13। तो 12.5 माइनस 30 डिवाइड बाई 13 कितना आएगा? 13 2 ज़ा 26.4 बचा 40, 13 3 ज़ा 39, 1 बचा, फिर 0 लगा, ये समथिंग 30 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब 2.3 ले लूँ। चल माइनस करके क्या आ रहा है बता? 12 में से 2.3 गया तो क्या आएगा?
12.5 में से 2.3 जाएगा तो कितना आएगा? 10 पॉइंट आंसर। तो सबको लगभग कितना रुपया पॉकेट मनी मिल रहा है? 10 पॉइंट, ये एवरेज आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क लिखिए। हाइट है सेंटीमीटर में, लेकिन सारा हाइट है ऐसा मोर देन। अब लेस देन मैंने बताया, मोर देन का दिमाग खुद लगाना आप लोग। 60, 50, 38, 25, 10। इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर आएगा 25.5। ये हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वैरायटी ऑफ सम। इसी में कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग मीन निकालते टाइम जो वैल्यूज़ लेते हैं वो गलत जोड़ देते हैं। होना चाहिए कुछ, लिख देते हैं कुछ, तो जो हमारा मीन आता है वो इनकरेक्ट मीन होता है, गलत मीन आ गया। अब बाद में मुझे पता लग गया कि भाई आंसर मतलब ये वैल्यूज़ लेना था, तो करेक्ट वैल्यूज़ पता चल जाएगा। इनकरेक्ट सॉल्व करके आपको दिया हुआ है, अब आपको करेक्ट मीन निकालना है। तो इसका बहुत ज़्यादा चांस है कि ऐसा आपको मिले। ठीक है, तो चले कैसे होगा बताएं। चलिए करते हैं, लिखिए। कैलकुलेशन ऑफ, क्या है ये? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। एक्स बार 155 सेंटीमीटर है, मतलब हाइट ऑफ स्टूडेंट कितना दिया हुआ है? 175 एवरेज। एन मतलब होता है यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 40 स्टूडेंट है जिनका एवरेज हाइट कितना निकला? 155 सेंटीमीटर। इट वॉज later discovered that the height of one student was read as 157 instead of 137 centimeter. Find correct mean. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आ रहा है आप लोग के MCQs में।
पूरा पूरा चांस है आपको मिले। क्या लिखा है सब में? 40 स्टूडेंट्स है। 40 स्टूडेंट का क्या किया हम लोग? हाइट क्या लिया है? हाइट का एवरेज निकाला। क्या निकाला? कितना निकला? हाइट का एवरेज 155 निकला। आगे चल कर ये पता लगा कि हमने एक बच्चे का हाइट ले लिया है 157 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ 130। तो करेक्ट वैल्यू क्या था? एक होगा ये कौन सा वैल्यू है? इसका मतलब ये वैल्यू मेरे मीन निकालने में आया कि नहीं आया? साक्षी क्या बोला मैं अभी? किसका वैल्यू? कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है? कौन सा करेक्ट वैल्यू कौन सा रॉन्ग वैल्यू है? ये हम नहीं समझे। ये वैल्यू का बताओ कौन सा वैल्यू? पक्का? कैसे पता चला? बगल वाली बता दी। लिखा है कि एक स्टूडेंट का गलती से हमने 157 ले लिया इंस्टेड ऑफ मतलब सही कौन सा वाला है? तो इसकी जगह ये ले लिया तो गलत ये है ना। तो हम जो यहाँ पे मीन निकाल रहे हैं ये रॉन्ग मीन है ना, गलत इनकरेक्ट मीन है ना। इसके अंदर कौन सा वाला इंक्लूड होगा वैल्यू? 157 की 137? 157 इंक्लूड हुआ है। होना क्या चाहिए था? तब इसको हम कैसे ठीक करेंगे? एक मेरे साथ एकदम सब कोई सीखो और सबको ये एकदम आ जाना चाहिए। लिखिए सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन। कौन सा सीरीज है? सिंपल सीरीज है। तो सिंपल सीरीज का फॉर्मूला लगाया हमने। तो बेटा यहाँ पे एक्स बार कितना है? 150। समेशन एक्स हमें नहीं मालूम है लेकिन मुझे पता है कि कितने स्टूडेंट हैं? एन 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल के आ जाएगा? समेशन एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 155 इंटू क्या आएगा? सॉल्व करके बोलो। नाइन फोर आ रहा है। 94 आ रहा है। क्या आ रहा है बाबू? 94 कहाँ से लाया? अब ध्यान से देखना, यहीं पे मेन चीज़ चालू होगा। ये जो समेशन एक्स है इसमें 40 बच्चों का जो भी हाइट था वो जोड़ के कितना आ रहा था? समेशन एक्स का मतलब तो यही हुआ, एक्स हाइट है तो सारे बच्चों का 40 स्टूडेंट्स का जब हाइट को जोड़े तो निकल के कितना आया? 62। ये जो सम टोटल आया करेक्ट था कि इनकरेक्ट है? ये इनकरेक्ट है ना। तो मुझे क्या निकालना होगा अब? करेक्ट समेशन एक्स। क्या निकालना होगा? तो क्या करूं बेटा इस टोटल में से? कौन बच्चा बताएगा? स्मार्ट बच्चा। क्या माइनस कर देंगे? 157 जो गलत था उसको क्या कर दिए? और लेकिन जो सही था उसको क्या करना होगा? बस ये हुआ हमारा करेक्ट कहानी। गलत को तो तुमने निकाला और सही को डालेगा कौन? 157 लिखे थे गलती से, होना चाहिए था 130। तो 157 हमने हटाया है तो सही वाला लगाओगे नहीं। कितना जुड़ेगा? 6180 आ रहा है क्या? देयरफॉर अब आ जाएगा करेक्ट मीन। करेक्ट मीन क्या आएगा? फॉर्मूला तो वही है, समेशन एक्स बाई। तो अब जो समेशन एक्स है वो करेक्ट वाला लेना होगा। कितना आया बेटा? 61 डिवाइडेड बाई एन कितना है मेरा? ख़त्म। सॉल्व करके क्या आएगा? आंसर ये है मीन हाइट एक्चुअल में।
ये आ रहा है बेटा एमसीक्यूज में, हाँ इसको हल्के में मत लेना, ये मिल रहा है आपको। और जो बच्चे CA में फाउंडेशन का प्रिपेयर कर रहे हैं तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आया समझ में? इसी तरीके से गड़बड़ी कहाँ हो सकता है, डिस्क्रीट सीरीज में भी हो सकता है, कंटिन्यूस में भी हो सकता है, लेकिन एमसीक्यूज में वो नहीं आएगा, ये यही आएगा। फिर लिखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट वैरायटी क्या होगा? फाइंडिंग मिसिंग वैल्यूज। मिसिंग, तो इसमें क्या होगा बेटा, मीन दिया हुआ होगा लेकिन कोई फिगर मिसिंग होगा, या तो x मिसिंग होगा या f मिसिंग होगा, तो इसको कहते हैं फाइंडिंग मिसिंग वैल्यूज़। ये मिसिंग ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, और मिसिंग, ये वैल्यूज़ में हम क्या क्या लिख सकते हैं, मिसिंग ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है और फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, कुछ भी मिसिंग हो सकता है। तो लिखिए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लिख लीजिए मीन इक्वल टू, तो मैं मीन नहीं लिख रहा हूँ, सिंबल अब सबको समझ में आ गया ना, एक्स बार को क्या होता है, अरिथमेटिक मीन, तो मैं एक्स बार लिख रहा हूँ 41, समझ गए ना। फिर लिखिए मार्क्स, ट्वेंटी, 30, 40, एक्स, 60, 70। समझ ही रहे हो क्या मिसिंग है? एक आदमी का, एक बच्चे का मार्क्स, तो ये क्वेश्चन मार्क है भाई, ये ढूंढना अपने को। ये क्या होने वाला है, फ्रीक्वेंसी। देखिए 8, 12, 20, 10, 6 एंड 4। जिन बच्चों का कैलकुलेटर अलाउड है वो तो बड़े आराम से इसको कौन से मेथड से कर लेंगे, डायरेक्ट मेथड से कर लेंगे। तो अपने भी कोशिश करते हैं डायरेक्ट मेथड से करने का। तो सिंपल सी बात है, ये x है और ये क्या है, f। अपन सीधा क्या निकाल लेंगे, f इंटू, सीधा निकाल रहे डायरेक्ट मेथड, 20 इंटू 8, 360, 800, 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, समेशन एफ एक्स क्या आ रहा और समेशन एफ क्या आ रहा। बताइए आप लोग। हेलो, हाँ है, हाँ 5 मिनट और 5-10 मिनट, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? क्या आ रहा है टोटल, बताओ बेटा। देखो याद रखो, जब आप टोटल करोगे ना तो ये और ये ऐड होगा, 10x खाली प्लस 10x बोल के आ जाएगा, 10 को मत जोड़ देना। कितना आ रहा जोड़ के, बाकी सब बताओ। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। देखो तो ये आ रहा है ना 1960, और समेशन एफ कितना आ रहा, भैया समेशन एफ एक्स पता लग गया, समेशन एफ पता लग गया, तो वी नो, अपने को पता है, वी नो, क्या पता अपने को, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन एफ एक्स बाई समेशन एक्स बार। अपने को पहले ही सम में दिया हुआ है, देखो अपने को क्वेश्चन में ही 41 लिखा हुआ है, तो इसकी जगह क्या लिख लें, इसकी जगह क्या लिख लें, 1960 प्लस 10x डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या लिख लें। अब x का वैल्यू निकालना तो अब सबको आता है, इतना तो आप लोग सब करके बैठे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे कीजिए, क्या आएगा, 1960 यहाँ ट्रांसफ़र कीजिए तो क्या बन जाएगा,
कितना 500। तो बेटा x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 500 बाई x का वैल्यू क्या आएगा आंसर। इस तरीके का सम्स मिलेगा, कर लोगे, कोई बहुत टफ नहीं है ये। अगर इसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो तो भी यही मेथड यूज़ करना है। फ्रीक्वेंसी को वही लेट मान लो, f मान लो, m मान लो, कुछ भी मान लो, और सॉल्व ऐसे ही फॉर्मूला लगा कर, जैसे f इंटू एक्स, तो वहाँ पे f m है अगर, और x का वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू m 10m हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी को जोड़ना नहीं, उसको 10m को अलग रखना, बाकी सब जुड़ेगा। ठीक है, तो ये होमवर्क देता हूँ, सब कोई करके दिखाएगा। लिखिए वेजेस। Number of workers, ये गिवन है। एवरेज वर्क वेज कितना है 28। ठीक है, ये करके लाएंगे। इसका आंसर बता दूं, आंसर होगा 27। तो ये जो f निकल के आएगा, ये क्या आएगा 27। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, दोबारा इसको एक बार देखिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।